2025 में बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव का आंकड़ा लेकर आ गए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं बिहार राज्य, जहां पर 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव का सी वोटर ने जारी किया है चौंकाने वाला आंकड़ा। इस आंकड़े के अनुसार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, आइए जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं, हाल फिलहाल में ही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए हैं और एक तरफ है इंडिया गठबंधन दल। इंडिया गठबंधन दल में आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। आइए जानते हैं बिहार में समीकरण क्या होगा। क्या नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री होगा या कोई और होगा। बात करते हैं, बिहार राज्य में 243 विधानसभा की सीटों में पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो गया, जहाँ 10 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 6 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है नवादा, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 2 सीट मिलने की अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सयोहार, जहां पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और एक इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि भाजपा और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सीतामढ़ी, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से भाजपा को 6 और इंडिया गठबंधन दल को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है जमुई, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पटना की बात करते हैं, जहाँ पर 14 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 8 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 6 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है अररिया, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से भाजपा को सिर्फ 2 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिल सकती है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बिहार के भाजपा को 28 सीट मिलने का कयास लगाया जा रहा है। 19 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। किशनगंज की बात करते हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से कांटे के टक्कर के साथ 2 भाजपा को और 2 इंडिया गठबंधन को जा सकती है। भाजपा में जेडीयू भी शामिल है। पूर्णिया की बात करते हैं, 7 विधानसभा वाला क्षेत्र है। भाजपा को 4 और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बाकी की 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मधेपुरा की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन वालों को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। खगड़िया की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 भाजपा गठबंधन दलों को और 2 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जहाँ दोस्तों दरभंगा की बात करते हैं, 10 विधानसभा वाला क्षेत्र है दरभंगा, जहाँ पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा वाला क्षेत्र है और 11 में से भाजपा को 5 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। गोपालगंज की 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन को कांटे के टक्कर के साथ 3 सीट जीत सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सिवान की बात करते हैं, 8 विधानसभा का क्षेत्र है सिवान और भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सरण की 10 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 5 और कांटे के टक्कर के साथ इंडिया गठबंधन को भी 5 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वैशाली की बात करते हैं, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से भाजपा को बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। इसी के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। समस्तीपुर की बात करते हैं, 10 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 5 और कांटे के टक्कर के साथ इंडिया गठबंधन को भी 5 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, भाजपा को अभी तक 72 और इंडिया गठबंधन को 61 और अन्य को 2 सीट मिलने का कयास लगाया जा रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है
वो है बेगूसराय, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर कांटे के टक्कर के साथ भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 3 सीट मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1 सीट मिलती हुई स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कटिहार की 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 और इंडिया गठबंधन दलों को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। भागलपुर की बात करते हैं, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से भाजपा बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 7 और इंडिया गठबंधन दलों को 5 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है मुंगेर, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा बढ़त बनाते हुए जो 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लखीसराय की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को एक भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेखपुरा की 2 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1 और इंडिया गठबंधन दलों को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य जो पार्टियां हैं उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नालंदा की बात करते हैं। नालंदा में 7 विधानसभा की सीटें हैं और सातों के साथ भाजपा के खाते में जा सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मधुबनी की 10 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। भोजपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल को भी 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बक्सर की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा को सिर्फ 1 सीट और इंडिया गठबंधन दलों को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कैमूर की 4 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ 2 भाजपा को 2 इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक के अनुसार भाजपा को 113 और इंडिया गठबंधन दल को 90 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है और अन्य को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है 207 विधानसभा के सीटों में से। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है रोहतास, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से भाजपा को 4 और इंडिया गठबंधन दल को 3 सीट मिलने को अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है अरवल, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और 2 में से भाजपा को 1 और इंडिया गठबंधन दल को 1-1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जहानाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। औरंगाबाद की 6 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को सिर्फ 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सहरसा की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर 2 भाजपा को 2 इंडिया गठबंधन दल को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। सुपौल की बात करते हैं, 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चंपारण की 9 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है अन्य जो क्षेत्र पाती है। इसी के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 243 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 132 और इंडिया गठबंधन दलों को 106 सीट मिल सकती है और अन्य को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।